अमित शाह के करीबी ने सिंधिया समर्थकों को हरवाया था विधानसभा चुनाव। सिंधिया के करीबी नेता ने खोल दी बीजेपी के दिग्गज नेताओं की पोल। बताया विधानसभा चुनाव में बीजेपी नेता ने ही हरवा दी कई सीटें। मध्य प्रदेश विधानसभा चुनाव में बीजेपी को बड़ी जीत मिली थी। पार्टी के 2/3 से ज्यादा बहुमत मिला था, लेकिन सिंधिया के गढ़ में बीजेपी वैसा प्रदर्शन नहीं कर पाई जैसा देश के दूसरे हिस्से में किया था। यहां कांग्रेस ने बीजेपी को कड़ी टक्कर दी थी। ग्वालियर चंबल रीजन की 34 सीटों में से बीजेपी को 18 तो कांग्रेस को 14 सीटों पर जीत मिली थी। वोट शेयर की बात करें तो दोनों को बराबर वोट मिला था, यानी पूरे मध्य प्रदेश में भले ही बीजेपी की लहर दिखाई दी हो, बीजेपी से कांग्रेस को करीब 10% से ज्यादा वोट मिला हो, लेकिन ग्वालियर चंबल रीजन में लहर गायब थी। यहां बराबरी का मुकाबला हुआ था और ऐसा क्यों हुआ था, इसे लेकर सिंधिया समर्थक और बीजेपी के दिग्गज नेता इमरती देवी ने पार्टी की पोल खोल दी है। इमरती देवी ने कहा कि बीजेपी में आए सिंधिया समर्थक कांग्रेस नेताओं ने पूरी ईमानदारी से मेहनत की थी, पार्टी के पक्ष में पूरी ताकत लगाई थी, लेकिन बीजेपी के पुराने नेताओं ने ही साथ नहीं दिया। उन्होंने बताया कि डबरा में मेरी जीत निश्चित थी, लेकिन बीजेपी के ही दिग्गज नेता के चलते मुझे हार का सामना करना पड़ा। अगर बीजेपी का यह दिग्गज नेता मेरा विरोध नहीं करता तो मेरी जीत तय थी। इमरती देवी ने नाम लिए बगैर इशारों में पार्टी के वरिष्ठ नेता पूर्व गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा पर कटाक्ष किया है। ये सियासी हलकों में चर्चा है क्योंकि इमरती और नरोत्तम मिश्रा के बीच के टकराहट के पहले भी कई बयान आ चुके हैं। आपसी टकराहट के चलते 2023 के चुनाव में दोनों ही नेताओं को हार का मुंह देखना पड़ा था। इमरती अपने समधी सुरेश राजे से दूसरी बार हार का सामना करना पड़ा था, जबकि नरोत्तम मिश्रा पहली बार विधानसभा का चुनाव हारे हैं। चुनाव हारने के बाद नरोत्तम ने कहा था कि कांग्रेस की जीत से ज्यादा मेरी हार के चर्चा हो रहे हैं, लेकिन इस समय तो चर्चा नरोत्तम को किसी और काम के चलते हो रही है। इमरती देवी ने सीधे उन्हें ही अपनी हार के लिए जिम्मेदार ठहरा दिया। दरअसल 2003 तक नरोत्तम मिश्रा डबरा सीट से चुनाव लड़ते थे। वो यहां से लगातार चुनाव जीत रहे थे, लेकिन बाद में डबरा सीट सुरक्षित हो गई तो उन्हें दतिया को अपना विधानसभा क्षेत्र बनाना पड़ा। लेकिन डबरा में नरोत्तम का अभी भी जबरदस्त प्रभाव है और यही इमरती देवी और उनके बीच टकराव का बड़ा कारण है। इमरती देवी डबरा से ही चुनाव लड़ती नहीं है। नरोत्तम जब तक डबरा लड़े तब तक ये सीट बीजेपी जीतती रही, लेकिन नरोत्तम के डबरा छोड़ने के बाद यहां से कांग्रेस लगातार जीत रही है। सबसे पहले 3 चुनाव में यहां से कांग्रेस की इमरती देवी जीती। 2008, 2013 और 2019 में इमरती ने बीजेपी उम्मीदवार को हराया। 2020 में इमरती देवी सिंधिया के साथ बीजेपी में शामिल हो गई, विधानसभा से इस्तीफा दे दिया। इसके बाद जब उपचुनाव हुए तो वो कांग्रेस उम्मीदवार से हार गई। 2023 में भी बीजेपी ने उन्हें टिकट दिया, लेकिन इस बार भी इमरती देवी को हार मिली। और अब इमरती ने खुलासा कर दिया कि लगातार 5 विधानसभा चुनाव डबरा से बीजेपी अगर हार रही है तो उसके पीछे नरोत्तम मिश्रा सबसे बड़ा कारण है। वैसे इमरती देवी ने इस दौरान लोकसभा चुनाव लड़ने की अपनी इच्छा भी जता दी है। इमरती ने कहा कि अगर भिंड संसदीय क्षेत्र से पार्टी उन्हें टिकट देती है तो वो पार्टी को जिताने में अपनी पूरी ताकत लगा देंगी, लेकिन सबसे बड़ी चिंता तो इसी बात की है कि नरोत्तम मिश्रा जिस दतिया सीट से लगातार 3 बार चुनाव जीते हैं वो भी भिंड संसदीय सीट का हिस्सा है। ऐसे में अगर बीजेपी ने इमरती देवी पर दाव लगाया तो एक बार फिर नरोत्तम मिश्रा उनकी राह में रुकावट बन सकते हैं। वैसे तो लगातार 2 विधानसभा चुनाव हारने के बाद इस बात की उम्मीद बेहद कम दिखाई दे रही है कि बीजेपी इमरती देवी को फिर टिकट देगी। ब्यूरो रिपोर्ट, द धाकड़ न्यूज।